Welcome to the future. एक नई फाइल बनाएंगे हम यहीं पे, ठीक है। उस फाइल का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम हमें यहाँ रखना पड़ेगा कंट्रोल एस करके, और फाइल को हम नेम दे देते हैं users.php कर देते हैं इसको। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूजर्स का डेटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयलर प्लेट लगानी पड़ेगी, और टाइटल में भी हम लिख देते हैं यूजर्स, और यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल के हेडर्स बना देते हैं। टी हेड हो गया हमारे पास। आईडी वैसे तो प्रिंट नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं आईडी प्रिंट करके। आईडी था, नेम था, ईमेल और पासवर्ड था, है ना। पासवर्ड भी प्रिंट नहीं करते। नेम हो गया, ईमेल, ये हेडर्स हो गए। टी बॉडी के अंदर आपका टी आर टेबल की रो, और टी डी आईडी फॉर एग्जांपल 1 रख दिया। नेम, ईमेल हो गया बात @gmail.com, ये हमने नेम ईमेल रख दी। अच्छा, अभी हमारे पास जो टेबल आएगा वो किस तरीके से आएगा, ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट के बाद वेब के नाम से था, और users.php, यूजर्स गलत फाइल का नाम लिख दिया, इसी वजह से उसको फाइल नहीं मिली वो वाली। फोल्डर का नेम देख लेते हैं, के बाद वेब लिखा हुआ है, 8080 था, है ना, पोर्ट, सही है। ये हमारे पास टेबल आ गया, लेकिन ये टेबल मज़ेदार नहीं है। हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, पहले तो बूटस्ट्रैप के लिंक्स उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं, और उसके बाद टेबल की क्लास दे देते हैं, टेबल टेबल स्क्रिप्ट, ठीक है। ये टेबल आ गया हमारे पास, और इसके अलावा जो इसके हेडर्स हैं, टी हेड आता है वहाँ पे, इसको जाके हम क्लास दे देते हैं बीजी डार्क, ऐसे ही होता था, आई थिंक ऐसे ही होता था। क्या होता था, बीजी डार्क, चलो छोड़ो यार, भूल गया मैं। ये क्लास बूटस्ट्रैप की स्टाइल से कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे, नहीं हो रहा। CSS भी अप्लाई नहीं हो रही इस पे, तो इस पे लगा के देखते हैं। हाँ, हो तो रही है। चलो छोड़ो, स्टाइलिंग पे वैसे भी इतना फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है अपने डेटा को फैच करवाने में।
बैक एंड पे फोकस करना है, अभी फ्रंट एंड का हमारा कोई इतना मसला नहीं है। तो बस मैं इस वजह से कर रहा था तो ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे। रजिस्टर्ड लिख देता है। ठीक है, ये वो यूजर्स होंगे जो रजिस्टर हो चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, जो डेटाबेस में होंगे। अब हमें क्या करना है, इनको डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे शो करवाना है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे डमी डेटा डाला हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा सारा का सारा इस टेबल के अंदर शो करवाऊंगा। अब वो किस तरह होगा, डेटाबेस खुल जाए पहले हमारा, और डेटाबेस का नाम याद है किसी को, क्या रखा था? यूजर्स का तो टेबल था ना। चलो यहाँ से कॉन्फ़िग की फाइल से देख लेते हैं, PHP CRUD के नाम से था, ये रहा। ये यूजर्स का टेबल है, इसके अंदर 2 एंट्रीज रखी हैं हमारी। अब ये दोनों एंट्रीज मुझे चाहिए यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए। अब किस तरह आएंगी, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि ये जो मेरी फाइल है कौन सी वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, यहाँ पे आके इधर इसकी PHP लिखूंगा सारी। तो PHP स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है, PHP के टैग लगाते हैं, ये हमेशा याद रखना। और कनेक्शन को लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्लूड, किसको इंक्लूड करूंगा, config.php, क्योंकि अगर ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी तो डेटाबेस का कनेक्शन ही नहीं होगा मेरे पास। जब कनेक्शन नहीं होगा तो डेटा ही नहीं आएगा। सही है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यूरी के नाम से, और उसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी क्यूरी। क्या लिखूंगा, सेलेक्ट। जब डेटाबेस से डेटा को फैच करते थे तो कौन सी क्यूरी चलाते थे, सेलेक्ट इनटू फ्रॉम। जब डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, कौन सी क्यूरी चलाते हैं, अभी पढ़ा था MySQL वर्कबेंच पे। भूल गए होंगे सारे, यही तो वजह थी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक मतलब होता है ऑल, कहाँ से, यूजर से। यूजर से सारा डेटा सेलेक्ट करके लाओ। अब उसके बाद जब इसको डेटाबेस के अंदर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, कनेक्ट क्यूरी के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे MySQL है, क्यूरी का वेरिएबल सॉरी फंक्शन चलेगा, और यहाँ पे कनेक्शन कॉमा क्या लगा देंगे, क्यूरी, जो हमने क्यूरी चलाई है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो उस क्यूरी को डबल कोट्स लगा के, जैसे हमने इंसर्ट में किया था। इस क्यूरी को डायरेक्टली यहाँ डाल दो, या फिर एक वेरिएबल के अंदर डाल के बाद में करवा दो, मर्ज करवा दो उसके साथ। अब इसके अंदर कुछ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रिंट आर करके देख लेते हैं। देखना क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्ट क्यूरी। अनडिफाइंड वेरिएबल क्यों भाई, कोई गलती की हुई है क्या इसको? अच्छा सही है, गलती मैंने कहाँ की है मुझे नज़र आ गई। यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल आएगा ना, हमने कनेक्शन कनेक्ट क्यूरी क्यों लिखा, क्योंकि config.php के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, कनेक्शन, और हमने यहाँ पे गलती से कनेक्ट क्यूरी कर दिया था। ठीक है, अब हम ज़रा इसको प्रिंट आर करके देखते हैं।
तो ये देखो आपके पास क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, करंट फील्ड 0, इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नम रोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर कितनी रोज हैं आपके पास, 2 हैं। 2 है ना यहाँ पे, 1 2, जितना रिकॉर्ड होगा ना यहाँ पे उसका बता देगा ये नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास आपके टेबल के अंदर। तो आप यहाँ पे आके कहोगे, इसको कमेंट कर देते हैं, और आप कहोगे इफ, क्योंकि ये कनेक्ट क्यूरी की ये चीज़ क्या बनी हुई है, पहले तो ये बताओ ये कौन सी एरे बनी हुई है, एसोसिएटिव एरे बनी हुई है। तो एसोसिएटिव एरे की ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, इसकी की है। तो इस की को यूज़ करके जब मैं इस की को यहाँ पे कॉल करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, किस तरह कॉल करूँगा, कनेक्ट क्यूरी के अंदर कौन सी वाली की, नम अंडरस्कोर रोज। अगर मैं कहूँगा, अगर यह आपके पास कनेक्ट क्यूरी के अंदर नम रोज क्या है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास ये नम रोज 0 से ज़्यादा है, अच्छा ये वैसे कह रहा है माइस्कुलर रिजल्ट, तो हम यहाँ पे आगे कहेंगे इफ माइस्कुलर है, हमारे पास एक वेरिएबल आता है, हम इसको हटा के डायरेक्टली वही लिख देते हैं, माइस्कुलर अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक वेरिएबल आता है। हम इसको प्रिंट आर करके भी देख लेते हैं, सही है, सही आ गया। देखो ये हमारे पास 2 आ गया, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, इसको मैं उठाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ भी पेस्ट करके इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, इस तरह लिखना है इसको, माइस्कुलर नम रोज का आपके पास फंक्शन होता है, उसके अंदर आप कनेक्ट क्यूरी का ये वेरिएबल डाल दोगे, इसमें से जो नम रोज था ना वो ये उठा लेगा, इस फंक्शन के थ्रू हम उठा लेंगे, और हम कहेंगे अब इसके अंदर जो भी आएगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नम रोज कितनी आ रही थी हमारे पास, 2 आ रही थी, तो इसका मतलब होगा 2। अब हम कहेंगे कि अगर 0 से ज़्यादा है, क्योंकि हमें 0 रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए ना, अगर 0 से ज़्यादा मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं यूज़र्स, अब जितने भी यूज़र्स होंगे ना, लेकिन 0 से ग्रेटर होने चाहिए। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो क्या करो, पहले तो उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे इको करवा देते हैं कुछ भी, कि यूज़र्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यूज़र्स फाउंड लिख देता हूँ, देखते हैं अगर ये प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब कंडीशन ठीक है, ठीक है, कंडीशन हमारी सही है। अच्छा ये कनेक्शन होके हटा देता हूँ यार, ये दिमाग खराब कर रही है, इसको हटा देता हूँ, कनेक्शन तो हमारा सही है ना। इसका मतलब है कि अभी तक हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, यूजर्स फाउंड आपके पास आया, इसका मतलब कोड हमारा सही है। आप ये डिबग करके देखते रहा करो ताकि आपको पता चले कि कहाँ तक आपने स्टेप सारे सही किए। अब ये हमारा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे वाइल, वाइल का लूप चलाएंगे, और एक हमारे पास एक वेरिएबल सॉरी फंक्शन आता है PHP का, जैसे हम कहते हैं माई SQLi फैच असॉक। अब ये असॉक जो होता है ये एसोसिएटिव एरे के लिए यूज होता है, कि एसोसिएटिव एरे को फैच करके लाओ, ठीक है। तो ये आपने लिखना होगा ताकि जो भी आपका रिजल्ट होगा इस नम रोज के अंदर जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे वो एक एक करके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसको ज़रा एक मरतबा प्रिंट आर करके देख लेते हैं, जब हम प्रिंट आर करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इको सॉरी इको नहीं, प्रिंट आर, देख रहे हो आपको रिजल्ट मिल गया यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे आपको पहली एंट्री मिली है, फर्स्ट एंट्री मिली है ये वाली। हमें कितने चाहिए? दोनों एंट्रीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारे पास फैच एसोसिएटिव एरे मिल रही है, इसको हम डाल देंगे एक वेरिएबल के अंदर, जिसे हम रोज का नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से वाइल का लूप चला देंगे। अब यहाँ से हमने वाइल का लूप स्टार्ट कर लिया, लेकिन इस लूप को हम एंड करेंगे कहाँ पे? यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, वाइल को भी साथ उठाएंगे इस तरह से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्योंकि हमारा हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे आगे प्रिंट होना है ना, जब यहाँ प्रिंट होगा तो इसका मतलब है हर मर्तबा एक पूरी रो इंसर्ट होगी। ये पूरी एक रो है ना, टी आर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टी आर है, टेबल की रो है, और उसके अंदर ये टी डी बने हुए, एक टी डी बना हुआ, दूसरा टी डी बना हुआ, तीसरा टी डी बना हुआ। तो हमेशा हर एक रो इंसर्ट होगी, एक रो इंसर्ट होगी, उसके अंदर टी डी आ जाएंगे सारे। तो रो को इंसर्ट करवाएंगे, इस वजह से मैं क्या करूँगा, अपना जो वाइल का लूप है यहाँ पे चलाऊँगा। तो PHP का सिंटैक्स यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे वाइल रख देंगे, और ये क्लोजिंग जो इसके टैग्स है ना, टैग्स कह रहा हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं इसके, वो हम यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि हमें TR को क्या करवाना है, लूप करवाना है, लूप के अंदर डालना है। यहाँ पे इसको हमने एंड कर दिया। अब ज़रा देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। ये देखो 2 मरतबा आ गया ये, लेकिन अभी डमी एंट्री आई है, हमने अपना डेटा इंसर्ट नहीं किया। तो डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जितना भी डेटा है ना, सारा रोज के वेरिएबल के अंदर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे PHP का टैग लगाएंगे, और यहाँ इको करवा लेंगे किसको, रोज को। और इसके अंदर की की क्या थी हमारे पास, ID। दूसरा क्या था हमारे पास, नेम था और ईमेल थी। इन दोनों को हटा देते हैं, डमी को। ये 3 चीजें हो गई, डेटा हमारे पास आ गया।